शराब घोटाले में केजरीवाल जेल गए, सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए और तब जाकर के लास्ट में कोर्ट ने पाया कि ये केस चलाने लायक ही नहीं है, केस में कोई दम ही नहीं है और बाद में रिहा कर दिया गया। तो ये साजिश थी या फिर कोई किसी तरह की सेटिंग? ये सेटिंग तो कहना ही हास्यास्पद है और आप खुद देख सकते हैं। मैं तो चाहता हूं इस देश का कोई नेता बताए जो इस तरीके की सेटिंग करता हो कि अपने सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं को जेल में डलवा दे और जेल की प्रताड़नाएं सहे, अपनी दवाइयां तक उनको ना मिले। देखिए, आपने एक बात कही कि ये सभी लोग जेल गए और जेल जाने के बाद कोर्ट का एक निर्णय आया और कोर्ट ने अपने जो निर्णय में कहा वो बहुत ही देखने वाली बात है और ये समझने वाली भी है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एक उस स्टेट का राज्यसभा एमपी, सभी लोग चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जेल में डाल दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके की मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं उनको दी जाती हैं, उनके और उनके परिवार को अलग और सहयोगियों को अलग अलग तरीके से परेशान किया जाता है और इन किन प्रकारेण उद्देश्य मात्र एक है कि जो सरकार 3 बार सरकार बना चुके हैं, जो पार्टी, उसको तोड़ा जाए, उसको गिराया जाए और अलग अलग स्तरों पर उन्होंने तोड़ा। कोर्ट के फैसले पे दूसरे चरण में आते हैं। आप समझिए कि आखिर में उस केस में क्या हुआ। आपने पार्टी के सभी लोगों को गिरफ्तार करते गए, उनको बेल नहीं मिली क्योंकि ईडी का जो कानून है वो अलग तरीके का है। पूरा देश तो जानता नहीं है कि ईडी का कानून क्या होता है। लोगों को तो एक ही बात लगती है, जैसे पुलिस गिरफ्तार करती है वैसे सीबीआई करती है, वैसे ईडी करती है। आपने सबको गिरफ्तार करा दिया। ईडी का एक ऐसा काला कानून है कि जो कि इस्तेमाल था ड्रग पैडलिंग, जो ड्रग ट्रैफिकिंग में लोग शामिल हैं उनको पकड़ने के लिए। आपने उनकी जगह उनका इस्तेमाल किया एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जनता ने जिनको चुना उनको, पार्टियों को हराने के लिए। मैं पूछना चाहूंगा, ईडी का इस्तेमाल किस लिए होता है? ईडी का जो कानून बना था, ईडी का कानून प्रमुख रूप से जो ड्रग की तस्करी होती है उसको रोकने के लिए बना था। मनी लॉन्ड्रिंग जो इन सब तरीकों से होती है, अवैध रूप से, उनको करने के लिए, उनको रोकने के लिए कानून बना था और इसका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियों और इनको वर्तमान सरकार कर रही है। और उनका ये था कि चाहे ड्रग की तस्करी इंटर स्टेट इस तरीके से लोग करें और समाज में इस तरीके की चीजें ना फैलें कि पैसा अलग अलग तरीके से फैल जाए, उनको रोकने के लिए प्रथम दृष्टया इसका कानून को बनाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब आई तो इस कानून में उन्होंने कई परिवर्तन किए और इस कानून में और सामान्य कानूनों में 2 तरीके के फर्क होते हैं। ईडी के कानून में संस्था बस आरोप लगाती है, आप साबित करते जाइए, और दूसरे किसी भी कानूनों में जैसे सीबीआई में कि जो संस्था आरोप लगा रही है उसको उसके तथ्य भी देने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे। नहीं, ये 2 फर्क है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एक तरफ ईडी है और एक तरफ सीबीआई आरोपी है जिस पर आरोप लग रहा है जी, ठीक है, और तीसरी तरफ वो है जिसने ईडी को बोला कि ये आरोपी है। ऐसे ही होता है। तो आप कह रहे हैं ईडी को जो बता रहा है वो बस आरोप लगाता जाए, आरोपी अब ये साबित करेगा कि उस पे आरोप है कि नहीं? नहीं, ईडी अगर किसी व्यक्ति पे केस कर रही है तो ईडी खुद आरोप लगा रही है। ईडी एक संस्था हुई तो ईडी को साबित नहीं करना पड़ता है। वही अगर सीबीआई लगाए तो सीबीआई को साबित करना पड़ता है, सीबीआई को सबूत देना एक तरीके से उनको फैक्ट्स देने पड़ते हैं और सबूत देना पड़ता है कि इस वजह से। मतलब सीबीआई बिना फैक्ट्स और सबूत के आप पर आरोप नहीं लगा सकती। सीबीआई के पास, आपके पास सबूत चाहिए, आरोप लगाने के बाद उसको खुद साबित करना है और ईडी में आपको साबित करना है। जैसे आप समझिए कि मैं ईडी हूँ और आप पर केस कर रहा हूँ तो आपको साबित करना है कि आप आरोपी नहीं हो। हाँ, कि नहीं है ये जो क्राइम है मैंने नहीं किया है। और अगर आप सीबीआई, और जैसे मान लीजिए मैं सीबीआई हो गया और आप आरोपी हो तो इसमें मुझे साबित करना।